आप एक रेलवे स्टेशन की ट्रेन के स्टॉपेज नहीं शुरू करवा पाए, 1 साल से बंद माइनिंग शुरू नहीं करवा पाए, लोगों को बिजली पानी नहीं करवा पाए, और अब लोगों को बेवकूफ बनाने में चले हो। आपने ये जो सारा काम किया है, लोग इसके गवाह हैं, और अब जो टाइम आने वाला है, ये बहुत ही बुरा टाइम है। ये आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। शूरवीरों की धरती सांबा कहा जाता है। सबसे ज्यादा शहादतें सांबा के लोगों ने दी, आर्मी में सबसे ज्यादा सांबा के लोग। लेकिन जब वो शूरवीर अपने घर में नौकरी करके वापिस आते हैं, उनको या कठुआ रेलवे स्टेशन या जम्मू रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ता है। मैं कहूंगा सबसे बड़ी शर्म की बात है इस पार्टी के लिए, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए, इनके एमएलए के लिए, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, क्या कर रहे हो आप? आखिरकार क्या दे रहे हो सांबा को? मैं इन गरीब लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, और सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम आती हैं, वो एक एक घर में मैं वो स्कीम पहुंचाऊंगा। और जो गरीब लोग हैं उनको चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे गली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक ये सारी समस्याएं जो हैं आम बंदे के घर तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय राठिया। दोस्तों, जिला सांबा में आप देख रहे हैं किस प्रकार जो राजनीति की हलचल है वो बढ़ चुकी है। इस समय मैं सांबा क्षेत्र में हूं, और मेरे साथ जो पहली बार सांबा विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रहे हैं लवलू संबियाल जी, और जिनका जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। और इनका प्रचार कोई पार्टी नहीं कर रही, इनका प्रचार यहाँ के नौजवान कर रहे हैं। सांबा विधानसभा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। लवलू संबियाल किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, आजाद उम्मीदवार हैं। लवलू जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, और मुबारकबाद है सांबा क्षेत्र से इस बार आप चुनाव लड़े। जम्मू ट्रिब्यून का और स्पेशली अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हर मुद्दे को हमारे जो है उजागर करते हैं और पब्लिक डोमेन में लाते हैं, लोगों की राय आती है, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी उन मुद्दों के ऊपर बात करके उनको हल करने का पूरा जो प्रयास है वो करती है, और वो मुद्दे हल भी होते हैं। तो जैसा आपने कहा कि इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो है घरों में जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन बेसिक जो मुद्दे हैं, क्या उनके ऊपर ये जो पार्टियां हैं कुछ सोचेंगी, कोई विचार करेगी या बात करेंगी? उनके ऊपर कोई भी विचार या बातें जो है वो नहीं हो पाएंगी। मैं 70 साल वाली और 10 साल वाली पार्टियों को 2 ही चीजें पूछूंगा कि क्या आप आज तक हम प्यासे लोगों को पानी पूरा कर पाए हो? 70 और 10 साल में हम लोगों को पानी ही पूरा नहीं हो पाया, हमारे लोग प्यासे हैं। इन पार्टियों से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया, 24 आवर बिजली अवेलेबल होगी, लेकिन हालात ये बन गए कि जो 200-300 वाला बिल था वो 2000 पहुंच गया, और बिजली जो 18 घंटे आती थी वो 12 घंटे पहुंच गई, और वादे जो है इनके बड़े बड़े चट्टानों जैसे किए जाते हैं। आज के हालात ये हैं कि हमें बिजली मुहैया नहीं करवा पा रही ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, और बिजली के कारण इनका जो रेट है जो 200-300 रुपए आता था, कहीं स्मार्ट मीटर लगाकर, कहीं बिना मीटर के, और कहीं अपनी मर्जी के बिल जो है 200 से 2000 कर दिए गए, 3000 कर दिए गए, और 3500 रुपया कर दिए गए। जमीनी सतह के ऊपर देखा जाए तो पार्टी की तरफ से कोई भी काम जो है वो लोगों के लिए नहीं किए जा रहे, और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आज लोग परेशान हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि महंगाई कब कम होगी, महंगाई के ऊपर लगाम कौन लगाएगा, डेली वेजरों का हल कौन करेगा, पिछले 1 साल से सांबा में माइनिंग बंद है वो कौन खुलवाएगा, रेलवे स्टेशन 3 साल से बंद है, स्टॉपेज नहीं है डिस्ट्रिक्ट सांबा के हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन पे, वो कौन खुलवाएगा, और बातें बड़े बड़े किए जा रहे हैं। 8 साल से हमारा सुंब का रोड नहीं बना, उस रोड को कौन बनाएगा? गगवाल के गुड़ा जट्टा में एक ट्यूबवेल लगाया गया था जो पिछले 3 साल से बना हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, वो पानी कौन चलवाएगा? सुंब का 4 लेन का काम आया हुआ है, बड़े बड़े हादसे हुए। हमारे यहाँ पे नवोदय विद्यालय के पास एक छोटी सी बच्ची टर्न के ऊपर वहाँ पे रोड टूटा हुआ है, उसकी डेथ हो गई। उस रोड की जो जब तक बनता नहीं है रिपेयरिंग कौन करवाएगा? हमारे गुड़ा साथिया के लोग परेशान थे, उन्होंने एक आवाज उठाई कि जब तक हमारा फ्लाईओवर नहीं बनेगा तो हम लोग
अब वोट नहीं डालेंगे, मैं आपका भी थैंक यू करता हूं और उन लोगों का भी थैंक यू करता हूं जो ऐसी जबरन वाली सरकार के खिलाफ खड़े हुए और उस जो इनका फ्लाईओवर था गुड़ाबाला वो आज बनने के लिए तैयार हुआ, उसकी डीपीआर वगैरह बनके वो सैंक्शन हुआ। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं हमारे जिला सांबा और असेंबली सांबा के, ये मुद्दे हल कौन करेगा? लवलू जी एक चीज और मैं आपको बताऊं, काफी टाइम मैं आपकी कवरेज करता रहा, मैंने वो घर भी देखे जो बरसातों में पानी के बहाव में डूब गए और वहां की छतों पर मैंने आपको तिरपाल डालते हुए भी देखा। वो तस्वीरें भी आपके संग साझा कर रहा हूं, उन तस्वीरों को भी देखिए। मैं इन गरीब लोगों के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं और सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम आती हैं वो एक एक घर में मैं वो स्कीम पहुंचाऊंगा और जो गरीब लोग हैं उनको चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे गली की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब तक ये सारी समस्याएं जो हैं आम बंदे के घर तक नहीं पहुंचा दूंगा, मैं सांस नहीं लूंगा। ये बड़ी जमात जो 35 साल से काम कर रहे अपने कार्यकर्ताओं को इंसाफ नहीं दिला सकी, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब घर घर में जा रहे हैं। अगर आप इतने काबिल होते तो आज आपने इन लोगों के घरों घरों में जाकर इनको ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं ये प्रोवाइड करवाई होती। लेकिन आप सत्ता में भी रहे, उसके बाद आपकी सरकार भी रही, लेकिन आज तक आप लोगों को पानी नहीं पिला सके। ये बड़े बड़े मुद्दे हमारे एमपी साहब पार्लियामेंट में जाकर बोल रहे हैं कि सांबा में जो है रेलवे स्टेशन के स्टॉपेज नहीं है, शुरू हो गए। मैं पार्लियामेंट साहब को बताना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि आपकी आवाज भी जो है आपकी सरकार ने नहीं सुनी और आज हमारे कितने लोग जो है ट्रेन ना चलने की वजह से सफर कर रहे हैं। शूरवीरों की धरती सांबा कहा जाता है, सबसे ज्यादा शहादतें सांबा के लोगों ने दी, आर्मी में सबसे ज्यादा सांबा के लोग। लेकिन जब वो शूरवीर अपने घर में नौकरी करके वापिस आते हैं, उनको या कठुआ रेलवे स्टेशन या जम्मू रेलवे स्टेशन में उतरना पड़ता है। मैं कहूंगा सबसे बड़ी शर्म की बात है इस पार्टी के लिए, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, इनके बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए, इनके एमएलए के लिए, डीडीसी, बीडीसी, सरपंच, पंच, क्या कर रहे हो आप? आखिरकार क्या दे रहे हो सांबा को? सिर्फ झूठे दिलासे। आप एक रेलवे स्टेशन की ट्रेन के स्टॉपेज नहीं शुरू करवा पाए, 1 साल से बंद माइनिंग शुरू नहीं करवा पाए, लोगों को बिजली पानी नहीं करवा पाए और अब लोगों को बेवकूफ बनाने में चले हो। ऐसा कतई भी नहीं होगा। अब लोग जाग चुके हैं, आपने ये जो सारा काम किया है लोग इसके गवाह हैं और अब जो टाइम आने वाला है ये बहुत ही बुरा टाइम है, ये आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। आप ये भी हमें बताइए कि डेली विजन के मुद्दे का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को इलेक्शन से पहले पक्का कर देती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। इन गरीब लोगों का जो इनकी बेसिक फैसिलिटीज है वो पूरी कर देती है तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं इनके लिए लड़ रहा हूं। मेरा पर्सनल कुछ नहीं है। मैं 5 साल सरपंच भी रह के आया हूं, तब भी मेरी जद्दोजहद जो है इन गरीब लोगों के लिए रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे एलजी साहब को, इन गवर्नमेंट को, इन अपोजिशन में बैठी गवर्नमेंट को, इनको मैं ये बताता हूं कि अगर हमारे लोगों का ये जो मसला इलेक्शन से पहले हल हो जाता है तो मैं इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं लोगों के लिए बोल रहा हूं। लोगों को अगर ये फैसिलिटीज मिल जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं इलेक्शन से सिलेंडर कर दूंगा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੂਗਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੰਨੇ ਆਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਆਸਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮਦਦਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਧੜੱਲੇ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਲਵਲੂ ਸੰਗਿਆਲ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ? ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੜੇ, ਸਭ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਓ ਔਰ अपना काम जरा है वो ले सकते हैं। चाची तो उसके बोल गए, मैं देखा कुछ भी कुछ बोला नहीं, क्या बोल गए?
ते ये बोलना कि ये आखने असें कुसै ने असें बोल बथेरे पाइयै दिक्खी ले साढ़ा कुसै ने कक्ख नहीं दिक्खेआ कक्ख नहीं कीता कुसै ने ते नेईं किश अस एह् गल्ल आखने असें होर साल लब्भना चाहिदा भाई जेह्ड़े साढ़े माड़े मुट्टे कम्म ने जेह्ड़े साढ़े कोई सिरै चाढ़े जी 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 ठीक है नी हैं? एह् असें मेहरबानी इन्ने चलना और असें वोट इ'यां बी देने अस इ'नें की देचै हैं इ'नें वोट अस हैं साढ़े 8-9 वोट साढ़े अपने घरै दे वोट न हैं असें कुसै की पाने न जे एह् साढ़े घरै दे खड़ोई जान तां कन्नै अस गल्ल कर सकने आं ते कोई जाई बी सकने हैं ते माड़ा ऐसे माड़ा जाता सर देखो कि असल हो गए एससी लोग ने और गरीब जनता है पूरी वार्ड नंबर 11 सांबे विच जो कि लवली जी है तो पहला साड़ी कंस्टिट्यूएंसी जानी साड़ी पंचायत विच सरपंच है जी नहीं और साड़ा जिन्ना भी महल्ला है जिन्ना भी मुड़े जो भी समस्या आंदी तो सारे इंदे कोल लेई जांदे ओदे बावजूद भी ये साड़ा काम करदे ही असें पहले सोचने दा कि लवली भैया और कोई सीट लेई अग्गे आन और जिन्ना भी साड़ा यूथ है इंदे कन्नै छांडा बछांडा होइया एकदम तड़ी कन्नै सारा पिंड साड़ा पूरा महल्ला इंदे कन्नै छाना बछाना करियै अस इन्हें जिताना ही जिताना है इस बारी बड़े बड़े आने 70 साल होइया सरकारां चलदियां 11-12 साल एह् बी होई सरकार लाइटां पर खंबे जे टंगे ने ओह् लाइटां कोई ओह्दे बाद कोई आया नहीं पड़ी गईयां ना लाइटां लगियां ना नाले दी सफाइयां होइयां ना कुछ और लवली जी जिंदे कोल अस गए एक बारी है एक ही बारी उत्थे बैठे इन्हें भी उन्हें फोन किया उसे डिपार्टमेंट ही और सब कुछ JCB वगैरह गड्डियां लगी दियां देखो जनाब और लाइटां शाइटां वो भी अज शायद लगी जानियां ने पूरियां ते जो भी साड़ी जानी गरीब लोगों की समस्या हल करके अस उंदे कन्नै हुण इन्ने आले भोले लोग नहीं है कि जो पहले भी अपनी जाति बाती के नाम पर वोट देई ओड़े कोई जाति बाती नहीं जेड़ा भी काम करगे अस ओहदे नाल है दिन रात ओहदे नाल है दोस्तों इनका साफ कहना है जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। मेरे साथ एक नौजवान यहाँ के और है। भैया आज मैं देख रहा हूँ कि लवलू संभ्याल जी का नाम भी सांबा से जोड़ा गया है, वो भी इस राजनीतिक दंगल में उतरे हैं और क्या कहेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने आज भी कम से कम 10-15 साल से ये काम कर रहे हैं और हमने जब भी इनको बुलाया कि हमारी ये समस्या है या कुछ भी है कि तभी आके यहाँ खड़े अभी परसों यहाँ मीटिंग थी तो इन्होंने बोला कि मैं नाले साफ कराऊंगा आज ही उन्होंने भेज दी मशीन साफ करने के लिए। जो इलेक्शन है वो सिर्फ वादों से नहीं जीती जाती, वो काम करके जीती जाती है। काम किया हो तो वोट मिलता है, यही यहाँ के लोगों का कहना है। अजय सीधी सी बात है, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि 70 साल और 10 साल 80 साल में लोगों ने वोट डाले हैं और कम से कम 15 MLA जो है इन्होंने अपने हाथों से 15 बार वोट जो है वो दे दिए हैं। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 बार वोट देने के बावजूद आज हमारे पास ना बिजली है, ना पानी है, ना हमें बेसिक फैसिलिटीज जो है वो मिल पा रही हैं। अगर आपने 15 बार लोगों को जिताकर असेंबली में भेजा है तो एक चांस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि मुझे भी जरूर दीजिए। मैं आपका बच्चा हूं, यहां पे जन्मा पला, आपके साथ में रहा हूं, हर सुख दुख में मैं लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं। अगर आप मेरे को एक मौका देते हैं तो मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें, बिजली, पानी, राशन, सड़क, ये सारी चीजें जो है आपको मुहैया करवाऊंगा। हमारे सांबा के लोग बहुत ही शूरवीर लोग हैं और मुझे पूरा यकीन है इन लोगों पे कि ये सारे लोग मिलकर मुझे एक मौका जरूर देंगे, असेंबली में पहुंचाएंगे और मैं आने वाले टाइम में सांबा का जो है वो नक्शा बदल के रख दूंगा। दोबारा मेरी विनती है कि जरूर एक मौका मुझे दीजिए ताकि मैं लोगों की जो दुख परेशानी है इनको दूर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, जय डू।